ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। एक बाप की याद में रहना, और किसी भी देहधारी की, किसी भी चीज़ों की याद नहीं रहनी चाहिए। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं, कट सकते हैं। इस पाप याद से पाप कट सकते हैं। एक को याद भी करोगे तो उससे भी कट जाएगा। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। बाबा के ज्ञान को जो धारणा देता है बाबा, उस धारणा को कोई सहज बोलता है कि जो बाबा कहेगा हमको करना है, और आज ही करना है। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि अच्छा धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, इस ढंग का शब्द बोलते हैं। तो क्यों, इसका कारण क्या है? आज बाबा इसको क्लियर कर रहा है कि बहुत बच्चे धारणा बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते, कोई आधा अधूरा करते, कोई पूरा करते हैं। उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। तो ये भी एक नशा है कि हम लोग भक्ति भी बहुत अच्छे से किए हैं, कि बाबा जो आज्ञा दे रहा है उसको हम लोग एक्यूरेट करना चाह रहे हैं कि हाँ बाबा करेंगे। तो एक्यूरेट भक्ति, एक्यूरेट ज्ञान और एक्यूरेट प्राप्ति धारणा भी एक्यूरेट होगा, और उसके बाद प्राप्ति भी एक्यूरेट होगा। तो जो पुराने भक्त नहीं हैं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, कैसे चलेगा, हम छोड़ देंगे तो कैसे जाएंगे परिवार? अनेक तरह के क्वेश्चन मार्क आते हैं। दूसरे धर्म वाले इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते, दूसरे ज्ञान वाले नहीं समझेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाती हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं? मुरली सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। तुम्हारी अव्यभिचारी याद है, अंदर में तो चल रहा ना, किसी बाबा से हम सुन रहे हैं। एक होती है व्यभिचारी याद, अनेकों की याद। दूसरी होती है अव्यभिचारी याद, ये एक की याद। तुम सबकी अव्यभिचारी याद है। किसकी याद करते हो, किसको याद करते हो? शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे, और वहाँ पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? परम धाम पहुँच जाएंगे। बाप की याद से पाप कटेगा तो परम धाम पहुँचेंगे, वैकुंठ नहीं पहुँचेंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में फिर जाना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। आत्माओं को जाना है परम धाम। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते अपनी को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले तुमने ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा की ही की थी। जब हम लोग भक्ति शुरू किए, सबसे पहले एक शिव बाबा की भक्ति की, उसके बाद धीरे धीरे फंसते चले गए। तो उनको कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। वही सबको सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा से इतना बेहद का मिला कि हमारा पूरा दुनिया ही क्या बना दिया, मंदिर के समान बना दिया, शिवालय बना दिया। तो हम लोग फिर क्या करते भक्तिमान में रिटर्न, कि शिवालय एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं और शिव बाबा को उसमें बैठाते हैं। तो भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। इसीलिए बाबा कहता है रिगार्ड सबको दो, लेकिन इतना रिगार्ड मत दे दो कि आप उसमें ही फंस जाओ। ऐसा रिगार्ड मत दो कि वो गलत कर रहा है और हम उसके गलत में सहभागी बन जाए। कर्ण को यही दिखाया गया ना, कर्ण दुर्योधन का साथी बना। तो क्यों बना? दुर्योधन हमको बहुत पूरा करता है, दुर्योधन ऐसे साथ दिया, हम कैसे उसका साथ छोड़ दे? जान रहे हैं कर्ण कि वो गलत है, वो बोले भी कि हम जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वो हमें दुख में मेरा साथ दिया, हम कैसे छोड़ दे? देखिए, दुख में साथ देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत सही सब में साथ दे दे। सच्चा दोस्त का पहचान है कि अगर गलत रास्ते में जा रहा तो उसको सावधानी समझानी सब कुछ दे, ऐसा नहीं कि सहभागी बन जाए। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसी स्थिति में देहधारियों से छोड़ दो, देहधारियों को। जिस सेवा से अगर आपकी खुशी गुम हो रही है, जिस सेवा से हमारे अंदर में संकल्प विकल्प चल रहा, छोड़ दें उस चीज़ को। बाबा क्लियर किया है मुरली में,
कि खुशी जैसी खुराक नहीं, और जिस सेवा में खुशी नहीं उसको किनारा करो। तो थोड़ा बहुत कन्याओं को भी वर्षा मिलता है। देखिए, अब पहले होता था कि बेटा को ही सारा वर्षा मिलता था, बेटी को दहेज के रूप में दे दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि बेटा और बेटी सबको बराबर दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि बाबा आत्मा को देखने लगा ना, तो आत्मा को देने लगा, तो क्या लड़का क्या लड़की। लेकिन यहाँ कहने का मतलब थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है कि इस जन्म में भी हमें सुख मिल जाएगा, कुछ ना कुछ। आत्मा पूरा पूरा सुख ले जाएगी, पूरा संस्कार ले जाएगी। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो इस शरीर में रहते भी हमें सुख मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। हाफ पार्टनर बनती फिर दूसरे जन्म में जाएंगे, शरीर सतो प्रधान मिलेगा, फिर वहाँ पर भोग लेंगे हम लोग सुख। तो आत्मा पूरा सुख लेती है, और शरीर जिस जन्म में आती बस उसी जन्म में फिर दूसरा शरीर लेती है। तो वहाँ तो तुम आत्माएं हो, सब आत्माओं का एक बाप है, सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। यहाँ पर कोई नर नारी नहीं है, यहाँ सब आत्मा है, तो सबको लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भर शरीर स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन भाई भाई के नज़रिए से ये तो समझाते नहीं कि आप बहनें नहीं हैं। तो पहले तो हम लोग नहीं बोलते थे कि क्या बहनें बहनें नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम भाई ही क्यों। तो बाबा क्लियर करता है कि आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। तो अर्थ नहीं समझते वो लोग, तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है, कोई भी रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। जो मनुष्य मात्र है सबका पाठ अब पूरा होता है, फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते। इसी को कहा जाता है पार ले जाना, विषय वैतरणी नदी से पार ले जाना, कलयुग दुनिया से पार ले जाना। खेवैया पार लगाओ गाते थे ना, अर्थात सुख धाम ले चलो, ये गाते थे। तो यह पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया जरूर बनती है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। मूल वतन कैसा है, सूक्ष्म वतन कैसा है, बैकुंठ कैसा है, स्वर्ग क्षत्रिय कुल कैसा होगा, वैश्य कुल कैसा होगा, सब कुछ क्लियर है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम के निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना है ना, ये तो बुद्धि में याद रखना है। जब हम सतयुगी दुनिया नई दुनिया में हैं, बाकी और सभी आत्माएं कहाँ रहेंगी? परम धाम में रहेंगी। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं, आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो, यह इंजीनियर है तो फिर 5000 के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। अभी हम लोग जो पाठ अदा कर रहे हैं वही पाठ फिर से अदा करेंगे। बहुत बच्चे इसमें मूंझ जाएंगे, फिर से दुख होगा। अरे दुख ही तो कल्याणकारी हुआ ना, ये दुख आया तब तो हम बाबा के बने। आप प्राप्ति क्यों नहीं देख रहे? अगर सुख आता तो फिर हम पाठ ही अलग होता। तो यही नाम रूप देश काल सब रहेगा, सब संतुष्ट हैं। ये जो पॉइंट बाबा बोलता है कि हर जन्म यही रोल होगा, क्या संतुष्ट हैं? कि कोई ऑब्जेक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए। प्रतिमा माता हंस रही है, उनको ऑब्जेक्शन कुछ जीवन का याद है जिसमें लगता है वो नहीं रिपीट कुछ है, हाँ, लेकिन नहीं, उसमें कल्याण अगर एकदम गुह्यता से अगर चेक करेंगे ना, उसमें बाबा कुछ ना कुछ आपको, हम लोग को ऐसा भी लगा कि जन्म में बाबा मिले फिर हाँ हाँ, तो वह तो सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 साल है। बाबा कहते हैं इसका अविनाशी है ये ड्रामा, और 5000 साल का। देखिए पिछला जन्म भी जब याद करते हैं तो घड़ी घड़ी बाबा सहयोगी बना है, घड़ी घड़ी बाबा कुछ ना कुछ सिखाया है, कैसे सामना करना है, कैसे। आज जो हम लोग इतना अच्छे से चल पा रहे हैं वो पहले का है संस्कार, जो इसी जन्म में शूद्रपने में बाबा तैयारी करवा चुका है। कैसे सामना करना है परिस्थितियों का, कैसे हमें चलना है, कैसे दृढ़ता से निर्णय लेना, सब कुछ पहले से बाबा तैयारी कराया। तो इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है।
तो सेकंड भी जब कम जास्ती नहीं हो सकता 5,000 साल में, सेकंड भी कम जास्ती नहीं होता है। तो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी होकर खेल देखना है। देही अभिमानी बनकर साक्षी होकर खेल देखना है। बाप को तो देह नहीं है, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है, लेकिन देहधारी नहीं है वो। बाकी सभी आत्माएं जो ऊपर से निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह आती है नंबर वार यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है, पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। शुरुआत में कौन आएंगे? देवी देवता आएंगे, उसके बाद क्षत्रिय आएंगे। तो पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के चित्र आज भी लगे हुए हैं, और फिर द्वापर के भी चित्र लगे हुए हैं। बुद्ध क्राइस्ट जो आए उनका चित्र है ना। तो सबसे ऊंची से ऊंचा सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं जानता है, केवल पूजता है, जानता नहीं है। सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष कहती है। कोई को की भी जीवन कहानी को तो बता नहीं सकते, जानते ही नहीं तो बताएंगे क्या। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बाबा क्लियर कर रहा कि जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना ये सब रॉन्ग है। बिना जाने आप रास्ते में किसी से बात करना चाहे तो करेगा आपसे रुक कर बात? वो नहीं करेगा, पहचान नहीं है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं, जैसे राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, पूरा जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर से स्थापन हो रहा है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो पूरा पूरा तैयारी करे। कितना वहाँ सुख होगा, वो सुख का मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कल्पना कर रहे हैं ना वो भी अधूरा है, इतना वहाँ सुख होगा। श्री कृष्ण तो है ही स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये सब तुम समझते हो। देखिए जैसे कि हम लोग को जब जीवन जीते हैं तो कितना लंबा होता है ना जीवन, लेकिन जब किसी को बताते हैं तो जैसे पिक्चर बनता है तो 3 घंटे में पूरा पिक्चर ही दिखा देते हैं, जन्म से लेकर मरण तक 3 घंटे में। और जीते कितना, लेके चलिए 50 साल 60 साल, तो 50-60 साल को 3 घंटे में क्लियर कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी है कि हम लोग जो सोच रहे हैं कितना सुख होगा वो इतना ही है, सेकंड का है, लेकिन जितना वहाँ सुख होगा। तो नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाना बनेंगे। मतलब जैसे संगठन में देखते हैं तो लगता है ना कि ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, महसूस होता था। ब्रह्मा बाबा को भी होता था, माला बनाया, लेकिन जब सब भागने लगे तो माला बनाना बंद हो गया। परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं, माया जो हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे ये कमांडर है, ये है, वो है तो ये फलाना है। फिर मर पड़ते हैं तो माला बिखर जाता है। तो यह मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हार खाना, तो खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती आहू मम माया फारकंती देवंती हो जाती है। कैसी माया आती है कि अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को धोखा दे के चले जाते हैं। नहीं बाबा हम तो जा रहे हैं संभालने के लिए, संभालने जा रहे लौकिक परिवार को संभाल, लेकिन कब लौकिक परिवार में फंस जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे घड़ी घड़ी अपनी संभाल करो, माया बड़ी चतुर है। मरजीवा बनते हैं, बाप को का बनते, फिर राम राज्य में रावण राज्य में चले जाते, राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते। पहले मरजीवा बनते हैं, फिर बाप के बनते, और फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं, माया से हार खाने से। तो इस पर ही फिर युद्ध दिखलाया गया है। क्या दिखलाया गया है? अभिमन्यु का। अभिमन्यु तो घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था चक्रव्यूह से। आज आधा अधूरा जो ज्ञान लिए हैं जो बच्चे, वो सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे, हम बहुत अच्छे से, लेकिन वो फंस पड़ते हैं। और इसीलिए संभाल करनी है खुद की। कौरव और पांडव की युद्ध दिखाते हैं ना, कैसे सब मिलजुल के मारा। जो काका थे, मामा थे, चाचा थे, वही अभिमन्यु, दादा थे, परदादा थे, सब मिल के कैसे एक छोटे से बच्चे को मार दिया। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब माया का राज्य है। तो फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है।
ये एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों दिखाते? युद्ध तो एक ही होगा, चाहे कौरव पांडव चाहे देवताओं असुरों का। बाप समझाते यहाँ की ही बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है ना, यह तो है ही अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। तो यहाँ अहिंसा से लड़ना है ना, लड़ाई जरूर करना है। कैसे लड़ाई कर रहे हैं हम लोग? कैसे लड़ाई कर रहे हैं? योग बल से, बाहुबल से नहीं। यही हुआ अहिंसा परमो धर्म। तो अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी लड़ाई योग बल की बात है। यहाँ पर लड़ाई की बात योग बल से है। हथियारों आदि से तुम कोई को मारते कुछ करते नहीं हो, वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। लड़ाई झगड़ा करने का हथियारों से क्रिश्चियन लोग तो ज़्यादा करते हैं। फिर रसिया अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्बे आदि बनाने की, बॉम्ब्स आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, रूसियन रूस और अमेरिका, दोनों बहुत ताकत वाले। लेकिन अभी देखिए दोनों में कितना बैर है, दुश्मनी है। तो इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते। बाबा क्लियर कर दे रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं तो राज्य कर सकते, इतना शक्तिशाली है। लेकिन ड्रामा में नूंद नहीं है, इसीलिए नहीं मिलेंगे। तो परंतु लॉ नहीं है, ये नियम ही नहीं है कि उन लोग राज्य करें। जो बाहुबल से कोई विश्व पे राज्य कर सके, ये नियम नहीं है। बाहुबल से राज्य हो ही नहीं सकता है। तो कहानी भी दिखाते ना, दो बिल्ली आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा खा गया। दो लड़े रहे थे, फैसला करने आए, वो खाता गया। थोड़ा सा इधर थोड़ा ज्यादा है, वो खा लिया। फिर इधर गया तो इधर खा लिया, दोनों का मक्खन खाते गया और लास्ट में बच गया, खत्म हो गया। तो यह सब बातें अब बाप समझाते, बच्चे लड़ो नहीं। इससे क्या क्लियर हो रहा है? आपस में भाई बहन लड़ते हैं, लड़ना नहीं है हमें, योग के बल से उसको जीतना है। तो यह थोड़े कोई जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और समझा भी रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम लूट लेते हो। जब कोई लड़ाई करता है और आप जाकर फैसला दे दीजिए अच्छे से प्यार से, तो दोनों बोलेंगे ना, ये आए ना तो लड़ाई हमारा शांत हो गया। तो सारा कौन लूट लिया? जो फैसला दिया अच्छे से शांति से। तो वह दोनों है बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं लोग। वो लोग फूट डालो राज करो, उन्हीं लोग से ना हुआ है। तो फिर मदद देते रहते, मतलब फूट डालो राज करो, फिर मदद देते हैं कि लो लड़ो, हम तुमको मदद करेंगे। क्योंकि उन्हों का यही व्यापार है जबरदस्त, लड़ाई कराओ और अपना बम से ये सब भेजो। तो सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तो तब तो बारूद आदि आदि काम हो। तो उनका जो बनाया हुआ बारूद है कैसे बिकेगा? लड़ाएंगे, बारूद बेचेंगे। लो हम सहयोग देते, तुम बाद में पैसा देना ना, अभी लड़ाई कर लो। तो जहां तहां दो को लड़ा देते हैं वो लोग। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? लड़ाया कौन? फूट डालो राज्य को, आज दोनों को लड़ा दिया। तो दोनों इकट्ठे थे, बहुत प्यार से रहते थे। सब ड्रामा में नूंद है, ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते रहते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। हमें साक्षी, इसीलिए बाबा बोलता है साक्षी होकर खेल देखो, स्वतः ही सब कुछ ठीक होना है। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिल जाती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है ना? सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, कोई विकार नहीं। अगर आप संपूर्ण निर्विकारी बनकर कोई भी कार्य करते, जीत आपका जरूर होगा। कोई भी आत्मा कितना भी गलत कर रही है, अगर आप उसके लिए कुछ गलत ना सोचें, समाधान करना है, समाधान तो करना है, लेकिन गलत सोचकर समाधान क्यों करें? बाबा बोलता है ना, आत्मा का अपना संस्कार है। तो हम अच्छा सोचकर समाधान करें, तब जाके आपका विजय निश्चित होगा। लेकिन अगर मन से गलत वाइब्रेशन भेज रहे हैं और समाधान करें, आप सक्सेस नहीं होंगे। वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है तो तैयारी भी तो वैसा करना होगा ना। हर एक चीज सतो प्रधान वहां होती है, फिर सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाती हैं, तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं था, क्योंकि शास्त्र को लाखों वर्ष कह दिया गया है ना। शास्त्र तो अभी लाखों वर्ष का बना हुआ कि लाखों वर्ष ये दुनिया चलेगी। तो भक्ति या ज्ञान अंधेरा, यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था कि भक्ति अंधियारा है,
कितना भक्ति किए, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे किए। अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग भी अभी 40,000 वर्ष पड़ा है और चलेगा भी। अच्छा 40,000 वर्ष चलो, कलयुग का पड़ा, हमारा हमारा क्या? हम तो घड़ी घड़ी शरीर छोड़ रहे हैं। जब जब हम दुखी होते हैं तो क्या शरीर नहीं छोड़ते हैं? हमको ले चलो भगवान, ये क्यों शरीर छोड़ने के बराबर है? तो अच्छा 40,000 वर्ष पूरा होगा फिर क्या होगा? फिर विनाश होगा। तो फिर हम तैयारी अभी से क्यों ना करें? किसी को भी ये पता ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सभी सोए पड़े हैं। इसी को कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। भक्ति है ज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नंदिया, बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वह बाप टीचर और सदगुरु भी है। ऐसा कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप टीचर गुरु है, ऐसा कोई कहेंगे? गुरु को भी, पिता को भी, पिता टीचर बन सकता है, गुरु नहीं। गुरु तो सेवल गुरु बनता है। तो यह तो हद की बेहद की बातें हैं। बेहद का बाप टीचर सदगुरु है। गुरु वो जो साथ ले जाए, गुरु वो नहीं जो केवल ज्ञान दे। तो खुद बैठ समझाते, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा आप वही हो ना, तो बाप भी कहते कल्प कल्प तुम मिलते हो हमसे, कल्प कल्प हम बाबा से मिलते हैं। तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं, सारी बातें समझाते हैं। देखिए निश्चय कैसे, आप यहाँ आ रहे हैं, आपको निश्चय है, यहाँ आना ही माना निश्चय है। भले आपको ज्ञान में मन लगे या ना लगे, लेकिन खींचे चले आ रहे हैं, तो निश्चय आत्मा को है। तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष का है, और कहना बिल्कुल गपोड़ा हो गया ना। और 40,000 मतलब इतना दुख, फिर भी संतुष्टता नहीं है कि और दुख होना चाहिए। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते हो। अगर नहीं मानते तो यहाँ आते ही नहीं। क्लियर है ना कि अगर यहाँ आ रहे तो यानी समझ रहे कि भगवान सच है, कह रहा है, जो ज्ञान दे रहा वो सच कह रहा है, तो फिर आते हैं और सुनते सुनते धीरे धीरे धारणा भी कर लेते हैं। तो इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं। बाप ने समझाया सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उनको मिलना चाहिए, तो इसीलिए भक्ति का फल है यहाँ आ रहे हैं। और ज़्यादा जो भक्ति की वो पूरा ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, उससे ज़्यादा जो भक्ति की वो धारणा अच्छा से करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो भक्ति की है वो चारों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा। दोनों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं। हम लोग को समझ में आ रहा ना कि विश्व के मालिक कैसे बनना, लड़ाई झगड़ा करके तो बनना नहीं है, योग बल से बनना है। बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बातें नहीं है। विनाश की बातें महाभारत यानी गीता शास्त्र में है, लेकिन और सब शास्त्रों में नहीं है। हाँ लिखा गया है कि कयामत के समय ऐसे होगा, कयामत होगा, लेकिन क्लियर नहीं लिखा हुआ कि विनाश होगा ही होगा। एक ही गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। कौन बनाया ये शास्त्र, कौन दिया ये ज्ञान, तो उनको भी जानना चाहिए। तो और सबका शास्त्र का तो धर्म स्थापक को जानते हैं, लेकिन हम अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहता है जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनका ही मानते हैं, उनको ही पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, देवताओं को पूजते हो, परंतु आजकल तो अपने को हिंदू धर्म ही कह देते। क्यों? क्योंकि देवी देवता धर्म की पालना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, पालना नहीं कर पाते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो। तुम क्या हो अभी? राज ऋषि हो। तो वह तो हठ योग ऋषि हैं। हठ योग कल भी बाबा बोला था ना, हठ योग वाले क्या करते हैं? एक पांव पे खड़े होते हैं, और हम लोग सहज योग एक रस में स्थित होते हैं। तो रात दिन का फर्क है। उन्हों का सन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास व वैराग्य सारी पुरानी दुनिया छोड़ने का। तो पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया में सतयुग में आओगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ब्रह्मा द्वारा होती है, कराने वाला तो शिव बाबा है। तो अभी तो यह पतित दुनिया है, यह समझने की बात है। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, यह जरूर रियल है ना,
बाप द्वारा जो पढ़ रहे हैं अभी ये रियल है, गुरुओं द्वारा पढ़ते आए वो रियल नहीं था, क्योंकि वो देह भान में थे। अभी हम आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, तो इसमें निश्चय न होने की बात ही नहीं है कि आत्मा का ज्ञान कच्चा है। अगर किसी को बताया जाता है आत्मा के ज्ञान को, तो वो बोल ही नहीं सकता कि ये गलत ज्ञान है। तो यह नॉलेज बाप आकर पढ़ाते, वही टीचर भी है, सच्चा सच्चा सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला गुरु है। ये वो गुरु नहीं कि कब चला गया पता ही नहीं चला, तो वो गुरु लोग तो आधा छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया, दूसरा उसका चेला गुरु बनकर बैठ जाता है, उनके चेले को गद्दी पे बिठाएंगे। यहाँ तो बाप और बच्चों की बात है ना, बाप और बच्चों की बात है। वह फिर गुरु और चेले के वर्षे का हक है। गुरु चला गया तो उसका वर्षा ले लेता है। वर्षा तो बाप का ही चाहिए, हमें किसका चाहिए वर्षा? बाप का ही चाहिए। शिव बाबा आते हैं भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, इसलिए श्री कृष्ण की जन्म पत्री ला देते हैं सामने में। सुनाए कैसे आखिर, उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहले नंबर वाला उनको दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है, दीपावली मनाना मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दीपावली है, हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, नई दुनिया के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हमारे लिए दीपावली नहीं है अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितनी ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों का मेला, पानी की नदियों का मेला, ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना मिलती है। कितने ढेर मेले लगते हैं, उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मेरा ये एरिया है, मेरा ये है, उन लोग का भी लड़ाई झगड़ा चलता है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात नहीं, बाप सिर्फ कहते मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। यहाँ लड़ाई की बात है, योग बल से आप परम धाम तक पहुँचे गए, कोई लड़ाई करेगा कि आप वहाँ क्यों गए? हाँ, तो यहाँ लड़ाई की बात नहीं, यहाँ तुम मन से बुद्धि से करने का बात है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, तो वह योग अग्नि से निकलेगी, लड़ाई झगड़ा या बोलने से नहीं निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं कि सोनार लोग जानते हैं सोना को अगर प्योर बनाना तो अग्नि में डालना चाहिए। बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। तो सोना अग्नि में डाला जाता है। ये योग अग्नि है याद की, जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम प्योर बनते हैं, क्योंकि अग्नि से ही खाद भस्म होगा। तो योग को अग्नि कहा जाता है, उसमें ही खाद भस्म होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, सभी अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सब सतो प्रधान नहीं बनते हैं। कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करेंगे। अग्नि क्या है? ये विघन जो हम बाबा को ज़्यादा याद करते हैं तो विघन भी बहुत जोर जोर से आता है, और विघन में ही हम फिर अपने आप को निखारते हैं। तो परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता रहता है। बाप कहते आगे चलकर मैं तुमको ज्ञान की गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सभी आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भाव का अर्थ यही है कि मन को शुद्ध और पवित्र बना लो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं, यहाँ श्री कृष्ण के तन में आकर, उनके तन नहीं, ब्रह्मा के तन, मतलब जो आत्मा जहाँ बैठी है कृष्ण की आत्मा, उनके तन में आकर शिव बाबा ज्ञान देती हैं। अगर श्री कृष्ण हो तो फिर उनके पास चले जाए ना सभी, तो सब पहचान लेंगे, श्री कृष्ण आ जाएगा। तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कोर्टों में कोई जानेगा, क्यों बोलते हैं? ये तो बाप समझाते हैं, इसीलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है कि कौन कह रहा है। शिव बाबा कह रहे हैं कि कौन कह रहा है। आगे भी ऐसा हुआ था, मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर ये शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं, फिर अपने समय पर भक्ति के शास्त्र आदि वही निकलेंगे। बाबा कहता फिर वही निकलेगा। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, वहाँ शास्त्र की दरकार ही नहीं, भक्ति का नामो निशान नहीं होता। अभी तो भक्ति का राज्य है, सबसे बड़े से बड़े श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले भी हैं, सभी लोग कहला लेते हैं, लेकिन कहलाने वाला कौन?
एक शिव बाबा 108 की माला तैयार करता है। आजकल तो 1008 की भी माला कह देते हैं। वास्तव में यह माला यहाँ की है। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, मेरु है, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। 108 की माला में बीच में फूल और दोनों तरफ मेरु, उसके बाद 108 दाना होता है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे वो? गृहस्थी को गुरु करने के लिए मना कर रहा बाबा। आज देखिए अनिरुद्धाचार्य, ये सब क्या है? गृहस्थी है। कितने लोग बोलते गुरु हैं, अरे सब विकार में जा रहे हैं, उसको गुरु। ठीक है, एक कुमारा जो ब्रह्मचर्य को संपूर्ण रीति से पालन करा, वो गुरु बन सकता है कुछ देर के लिए, मतलब शिव बाबा जैसा तो नहीं, लेकिन वो है, चलो ज्ञान दे रहा। लेकिन गृहस्थियों को क्यों बनाना? तो हठ योग सीखना पड़े उसके लिए। हठ योग करते, आज देखिए वो लोग विकार में जा रहे, बच्चे पैदा कर रहे, अब बोलते गुरु हैं। तो वह तो अनेक प्रकार के हठ योग है। राजयोग तो एक ही प्रकार का। अभी चाहे देखिए बाबा के बनने के बाद, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो समर्पित हो, दोनों पवित्र बन रहे हैं। तो याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हठ योग। यह राजयोग बाप सिखलाता, अपने ऊपर राज करना, मन बुद्धि पर राज्य करना। आत्मा फर्स्ट क्लास, पीछे आत्मा है फर्स्ट, पीछे शरीर मिलता है। पहले तो आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना है, फिर शरीर से कर्म करना है। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझकर उल्टे लटक जाते हो, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ। अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस अनादि अविनाशी बने बनाया ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बनकर साक्षी दृष्टा होकर देखना है। ये नहीं बोलना ये ऐसा क्यों नहीं, हमें इस समय क्या करना है ये सोचना है। अपने स्वीट होम यानी कि परम धाम और अपनी स्वीट राजधानी यानी बैकुंठ को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इस पुरानी दुनिया में हमें कोई लगाव झुकाव नहीं रखना है। माया से हारना नहीं है, परिस्थिति आएगा हमें विजयी बनाएगा, लेकिन हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज की वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा बनो। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जलाते थे। दीपक बुझ रही है तो ध्यान रखते थे, घृत डालते रहते थे, विधि पूर्वक आह्वान से अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जला देते हैं, कोई परेशानी नहीं। दीपमाला नहीं मनाती, अब तो जैसे मनोरंजन हो गया है। तो आह्वान की विधि अथवा साधना की विधि समाप्त हो गई। कितना ध्यान रखते थे कि दिया नहीं बुझे, तो इसलिए समाप्त हो गया ना, सिर्फ स्वार्थ रह गया। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, किसी के पास आ जाती नहीं। लक्ष्मी माना सुख शांति सब कुछ। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करो। आत्मा का दीपक हम जला रहे हैं इस देह रूपी दिए के अंदर रहकर, तो इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हैं। स्लोगन है, सदा बेहद की सोच रखो, दृष्टि रखो, स्थिति रहो तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अगर हमारी दृष्टि बेहद की है कि ये देह हमारा रिश्तेदार नहीं, ये आत्मा भाई हमारा, हमें गार्जियन आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनना, पूर्वज आत्मा है, हमें सबका कल्याण करना है, तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हम देह के अनुसार सोचेंगे तो हम खुद फंस पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कह रहा है कि सदा बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति हो तो विश्व का कल्याण सहज हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। ओम शांति।